हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बात करेंगे जिसकी मिस्ट्री आज तक किसी से भी सॉल्व नहीं हो पाई। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 के बारे में। यह जगह अपने रहस्यों को लेकर हमेशा से ही चर्चे में रही है। लोगों का यह तक मानना है कि यहाँ पे एलियंस का अस्तित्व मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इस बात से इनकार भी करते हैं। यह सब जानने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि एरिया 51 है क्या। 2 जुलाई 1947 के दिन मैक्सिको के रोजवेल में एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है, परंतु वह कोई नॉर्मली प्लेन नहीं था बल्कि एलियंस का यूएफओ था। माना जाता है उस यूएफओ के अंदर 30 से 40 की संख्या में एलियंस मौजूद थे। यह खबर तेजी से लोगों के बीच में फैलनी शुरू हो गई और सभी इसको लेकर काफी कंफ्यूज थे। जैसे ही इस खबर की भनक अमेरिकन सरकार को हुई तो फौरन ही अमेरिकन सरकार ने एरिया 51 को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया। इसमें किसी आम आदमी का घुसना सख्त मना था और इसके बावजूद भी अगर कोई इलीगल तरीके से इसके अंदर घुसता है तो उसे गोली मार देने का आदेश दे दिया गया था। इसीलिए अंदर की गतिविधियों पर न ही आज तक किसी को कोई भनक लगी और न ही कोई राज खुल पाया। हालांकि बीच में कई लोगों ने दावा किया कि वह एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि वहां पर एलियंस और उनके क्रैश यूएफओ पर रिसर्च किया जा रहा है। दावा करने वालों में से एक का नाम था बॉयड बुशमैन। यह एरिया 51 के सीनियर साइंटिस्ट थे और 7 अगस्त 2014 को इनका देहांत हो गया था। परंतु उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने काम को लेकर खुलासे किए थे। बॉयड बुशमैन ने अपने इंटरव्यू में सबको यह जानकारी दी कि एरिया 51 और एलियंस दोनों का वजूद है और उन्होंने साथ साथ एलियंस और यूएफओ की फोटो भी साझा की थी। बुशमैन के मुताबिक एलियंस प्लूटोनिया नाम के ग्रह से आए थे और यह लगभग हमारी पृथ्वी से 39 लाइट दूर है, यानी कि इंसान को वहां तक पहुंचने के लिए 39 ईयर तक लग जाएंगे। पर उन्होंने बताया कि एलियंस इस दूरी को महज 45 मिनट में पूरी कर लेते हैं। एलियंस एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीपैथिक का इस्तेमाल करते हैं। टेलीपैथिक यानी कि बिना कुछ बोले कहे एक दूसरे की मन की बात को पढ़ लेना। इन सब सबूतों के सामने आते ही सबने इसको सच मान लिया, परंतु अधिकारियों की तरफ से इस बात को झुठला दिया गया। खैर, सच चाहे जो भी हो, एक न एक दिन उसे सामने आना ही था। इस वाक्य को लेकर सबकी हैरानी बढ़ती ही गई और यह हैरानी तब चरम पर जा पहुंची जब 1996 में अमेरिकन सरकार ने नोएडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदल के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया। एरिया 51 को इतना सीक्रेट रखा गया कि अमेरिका के मैप तक में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन 1996 में जब वियतनाम वॉर हुआ तब CIA ने बहुत बड़ा खुलासा किया। जब CIA ने पहली बार एरिया 51 का जिक्र किया तो सबके कान खड़े हो गए और इसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। CIA ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर अमेरिकन का एयरबेस है, न कि यूएफओ का रिसर्च लैब। जब सोवियत का रूस के साथ विश्व युद्ध चल रहा था तब सैटेलाइट की मदद से पहली बार एरिया 51 को देखा गया था। सैटेलाइट ने जो फोटो ली थी उससे यह पता लगता है कि एरिया 51 के अंदर कुल 8 रनवे हैं और इसे अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस भी माना जाता है। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का ये कहना है कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब और हाई टेक्नोलॉजी के विमान बनाए जाते हैं और कई बार जब इनकी टेस्टिंग की जाती है तो इनके अजीब से आकार को देखकर लोग इन्हें यूएफओ समझ लेते हैं। अमेरिका के सबसे विकसित जहाज भी एरिया 51 में ही बनाए गए थे। ये जहाज इतने एडवांस है कि सैटेलाइट और रडार दोनों को आसानी से चकमा दे सकते हैं, जैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। बात है 2011 की, जब अमेरिकन सरकार ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में अपने सील कमांडो को पाकिस्तान में भेजा था। एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते पाकिस्तानियों को कानो कान भनक तक नहीं लगी कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स उनकी सरहद पार कर चुके हैं और सील कमांडोस ने बड़ी आसानी से अपना मिशन पूरा किया। हालांकि इस मिशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर में दिक्कत आ जाती है तो सील कमांडोस उस हेलीकॉप्टर को ऑन द स्पॉट वहीं पर नष्ट कर देते। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सील्स कमांडो ने ऐसा क्यों किया। तो सील्स कमांडो ने ऐसा इसलिए किया था ताकि पाकिस्तानियों को उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी जानकारी हासिल ना हो। CIA इसको बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहती थी, इसलिए अमेरिकन सरकार ने एरिया 51 को हमेशा सबसे छुपा कर रखा। बाकी 70% लोगों का कहना है कि वहाँ पर एलियंस के ऊपर ही रिसर्च होता है। सच क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।